नमस्कार, बड़ी खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और हम बात करेंगे आज अन्ना और अनशन की। आज टीम अन्ना के अनशन का तीसरा दिन है। चौथे दिन तक की मोहलत दी है अन्ना ने, उसके बाद वो खुद भी अनशन पर बैठेंगे ऐसा कहा है। लेकिन पहले दिन से जो दिख रहा है वो ये कि जिस तरह का हुजूम पहली बार के अनशन में अन्ना के साथ खड़ा होने आया था वो दिख नहीं रहा। पहले दिन कहा गया कि प्रणब मुखर्जी का शपथ ग्रहण था, ट्रैफिक जाम की समस्या थी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ? किरण बेदी ट्वीट कर पूछ रही है कि महिलाएं कहाँ हैं? क्या आंदोलन सबका नहीं है? मीडिया खबरें दिखा रहा है कि भीड़ नहीं है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे खा लिए। जब भारी भीड़ की खबर दिखाई थी तब किसी ने नहीं कहा था कि पैसे खाए। वैसे आज दोपहर बाद योग गुरु रामदेव के जंतर मंतर पहुंचने के पहले भीड़ बढ़नी शुरू हुई। ट्विटर पर लोग जंतर मंतर पहुंचने की बात करने लगे। पहले टीम अन्ना को रामदेव के साथ होने पर आपत्ति थी और अब दोनों एक मंच पर हैं, लेकिन रामदेव कुछ ही देर के लिए आए थे। उनके जाते ही ये भी पता चला कि भीड़ धीरे धीरे कम होनी भी शुरू हो गई। ऐसे में आज बड़ी खबर में हम सवाल कर रहे हैं कि क्या लोगों का भरोसा धीरे धीरे टीम अन्ना से खत्म हो गया है? क्या टीम अन्ना के आंदोलन को अब रामदेव के सहारे की जरूरत है? तो इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ मेहमान हैं स्टूडियो में, लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं जंतर मंतर का। वहां पर हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह मौजूद हैं। उमा, फिलहाल क्या स्थिति है? सुबह बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, रामदेव के आने पर भीड़ काफी बड़ी हो गई ऐसा पता चला। उसके बाद फिर ये खबरें आई कि अब वहां से उनके निकलते के साथ लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। हो क्या रहा है? जी देखिए, यहाँ पे सुबह से तो भीड़ बहुत ही कम थी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि रामदेव के आने के पहले उनके समर्थकों की जो एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पहुँची। कुछ समर्थक हैं वो अभी भी यहाँ पे हैं, लेकिन जो रामदेव के जाने के साथ ही बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी यहाँ से निकल गए हैं। ये बात हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो समर्थक आए थे रामदेव के, वो उनके हाथ में जो भारत स्वाभिमान का झंडा है वो था और झंडे की बहुतायत यहाँ पे दिखने लगी थी। दूसरी बात ये है कि बाबा रामदेव ने जो यहाँ मंच से जो भाषण दिया, उस भाषण में भी अप्रोच का डिफरेंस जो है वो साफ झलका और वो इस मंच का एक तरह से कह सकते हैं कि इस्तेमाल जो है अपने 9 तारीख से जो उनका आंदोलन होना है उसके लिए प्रचार के तौर पे करके गए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि लाखों लोगों ने रिजर्वेशन कराया है 9 तारीख के आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बाबा रामदेव ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। और बल्कि रामलीला मैदान में जब वो जुटे थे पहले अपने समर्थकों के साथ, तो ये कह भी चुके कि जिसके साथ भीड़ होगी दबाव उसका ज्यादा पड़ेगा सरकार पे और आंदोलन के लिए भीड़ का होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपनी जो अहमियत है वो बाबा रामदेव यहाँ पे दिखाकर जा चुके हैं। यहाँ अभी भी भीड़ है, उतनी बड़ी तादाद नहीं है जितना पहले आंदोलनों में देखने को मिलता रहा है, लेकिन अब मौसम भी थोड़ा सा जो है ठंडा हो गया है, ह्यूमिडिटी कम हो गई है और लोग यहाँ पे जो है जुटे हैं वो बैठे हैं और यहाँ अभी मेधा पाटेकर बोलकर हटी हैं। तो एक तरह से ये कहिए कि तीसरा दिन भी जो है वो किसी तरह टीम अन्ना ने यहाँ पे अपना निकाल लिया है। अब आगे सैटरडे और संडे है, तो उम्मीद है कि ज्यादा और भीड़ आएगी इस आंदोलन से, इस मुहिम से जुड़ने के लिए। उमाशंकर, आपने बात की रामदेव की और अलग अप्रोच की, जिस तरह से वो बोल कर गए हैं, तो दोनों अप्रोच जो है कहीं भी जेल करते नजर नहीं आ रहे, कहीं साथ आते नजर नहीं आ रहे। जी देखिए, बाबा रामदेव ने जब यहाँ पे जंतर मंतर पे एक दिन का अनशन किया था, उसके बाद उन्होंने राजनेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू किया था। तो अप्रोच का सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि वो नेताओं से मिले और शरद पवार जैसे नेताओं से भी मिलने का उन्होंने वक्त मांगा और मिले भी। तो जाहिर सी बात है कि टीम अन्ना जहां 15 मंत्रियों के खिलाफ मुहिम लेकर चल रही है, पूरी व्यवस्था बदलने की बात कर रही है, वहीं बाबा रामदेव जो है उस व्यवस्था के दायरे में ही रह के CAG और CBI इन सब संस्थाओं को दुरुस्त करके और काला धन वापस ला के दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि लक्ष्य एक है, लेकिन ये आंदोलन जो है उसका तरीका अलग अलग है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.